बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरा गोपाल मेरा है, मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो विदुरानी तो अपनी धुन में मस्त थी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, उन्हें नहीं मालूम है बाहर कौन है, पर गोविंद बोले कि चाची जी तो अपनी धुन में मस्त हैं, ये ऐसे गेट नहीं खोलेंगे। गेट को खटखटायो, आवाज लगाई विदुर जी ने, चाची जी। तो आवाज लगाई चाची जी, आहा, कानों में आवाज जाते ही करंट सा लग गया। चाची जी पे एक ही धोती थी, उसे धो करके निचोड़ करके सुखा देती थी, और बाकी नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी चाची जी। तो जैसे ही देखा आवाज आई तो चाची ये सुध बुध भूल गई कि तू नग्न है। चाची जी दौड़ करके गई और कुटिया का गेट खोल दिया। कान्हा ने देखी, अरे चाची जी तो नग्न अवस्था में दौड़ी चली आई, और अपना पीतांबर उठाया, चाची जी के ऊपर फेंक दिया। चाची जी पीतांबर में लिपट गई। अब चाची जी इतनी खुश हैं कि चाची जी को यह पता नहीं है कि तेरे तन पे वस्त्र है या नहीं। चाची जी ने भुजा पकड़ ली, कान्हा कुटिया में यहाँ बैठो, नहीं 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 यहाँ ठीक नहीं, इधर बैठो, न इधर भी ठीक नहीं, इधर बैठो, इधर भी ठीक नहीं। पूरी कुटिया में 4 चक्कर लगवा दिए। कन्हैया बोले कि चाची जी तो बिल्कुल पागल हो गई, न आसन देंगी न बैठने देंगी। उन्होंने दुर्वासन अपने हाथ से खींचा, बिछा करके बैठ गई। बोले चाची जी बैठ जाओ। चाची जी बैठ गई। चाची जी खुश तो ज्यादा थी। कन्हैया ने कहा चाची जी भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है चाची जी। आहा, याद आया घर में और तो कुछ नहीं है। जब मैं रथ यात्रा देख करके वापस लौट रही थी तो कदरी वन से मैंने 2 केले लिए थे, वहां केले रखे हैं। दौड़ करके अंदर गई और जाकर के केला उठाया और केला जल्दी से छीला और छील करके गिरी को फेंक दिया। छिक्कल भगवान कन्हैया के मुंह में, लो खा लो। और छिक्कल बड़े स्वाद से खा रहे हैं, और दूसरा केला छील करके उसे फेंकना चाहती थी गिरी को। जब तक विदुर जी आ गए, विदुर जी कहा, ए सुलभा, क्या हो गया, क्या बात है? बोले भगवान को छिलका खिला रही हो और गिरी को फेंक दिया। अरे मैं तो बिल्कुल पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। तो फिर गिरी खिलाई। भगवान बोले जो छिलका में स्वाद आ रहा था गिरी में नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान संपूर्ण प्यार चाहते, संपूर्ण प्रेम। तो उन्होंने कहा जो स्वाद जब आ रहा था वो स्वाद अब नहीं आ रहा। आज कहा कि भूख तो और ज्यादा लगी है। देखा बथुआ उबल रहा था, जाकर के देखा बथुआ उबल रहा है, बस क्योंकि वहां तो न राशन था, न बासन था, न आसन था। परोसने के लिए बासन नहीं है, बैठने के लिए आसन नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, वही बथुआ था। भगवान श्री कृष्ण गए और पतेली से बथुआ निकाल के हथेली पर रख लिया और फूंक मार मार के खा रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह चाची, आज तक ऐसा भोजन ही नहीं किया स्वादिष्ट, इतना स्वाद है। स्वाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, या तो भाव में स्वाद होता है, भाव से भोजन किया जाए, या भूख में स्वाद होता है। स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद तो भूख और भाव में होता है।
कह रहे ऐसा भोजन आज तक मैंने नहीं पाया जैसा आज पाया है। तो ऐसे थे विदुर जी कि भगवान बिना बुलाए बगैर निमंत्रण के विदुर जी के द्वारे की कुटिया को जाकर के खटखटा दिया, गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन उद्धव जी बद्र का आश्रम जा रहे थे जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। तो उद्धव जी बद्र का आश्रम जा रहे थे, जाते समय उन्हें ब्रज बीच में पड़ा और ब्रज में जब आए तो वो रमण रेती में जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा, उद्धव जी सोच रहे थे कि जब तक यहां का कोई संत ना मिले, जब देखिए तीर्थों में जाकर के केवल स्नान करने से मन और तन शुद्ध नहीं होते हैं, वहां के बसे हुए किसी संत से वार्तालाप हो जाए, वहां के बसे हुए संत से अगर आप मिलें, उससे सत्संग हो जाए तो मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। तो विदुर जी ने ये प्रण कर लिया कि जब तक यहां का कोई मुझे संत नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी वाणी को मौन रखूंगा, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। रमण रेती में जब आए तो उन्होंने एक संत को बैठे देखा, बोले अरे कोई संत बैठे। जब आगे को बढ़े तो देखा वहां विदुर जी बैठे थे। आहा, संतों का मिलन पता है कैसा होता है? संतों का मिलन होता है कि चार मिले, हाथ जोड़ लिए उधर संत ने और उधर वाले संत ने भी हाथ जोड़ लिए, कि चार मिले 64 खिले, हंस पड़े, 32 दांत दोनों के दिखाई देने लगे। चार मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 10 5 और 5 10 और 10 सामने वाले, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले तो बेह से 7 करोड़। भगवान के भक्त से भगवान का भक्त जब मिलता है तो बेह से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोए होते हैं शरीर में, सारे रोए खड़े हो जाते हैं। भक्त से भक्त का मिलन जब होता है तो बेह से 7 करोड़, ऐसा संतों का मिलन होता है। आज उद्धव जी मिले, उद्धव जी से जब विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ तो विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए और पूछा कि आप तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले वो इस धराधाम को त्याग करके अपने गोलोक धाम चले गए। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ, पूछा क्या कुछ कभी मुझे भी याद किया, कभी मुझे याद किया? तो उद्धव जी ने बताया कि न माँ यशोदा को याद किया, न नंद बाबा को याद किया, न माँ देवकी को याद किया, न वसुदेव को याद किया, न किसी परिवार वाले को याद किया, न किसी अपने भक्त को याद किया। और विदुर जी तुम्हें तो 3 बार याद किया। क्या कहा? कहा था कि उद्धव मेरा विदुर मिले, मैंने सबको सब कुछ दिया, मैंने अपने विदुर को कुछ नहीं दिया। अगर विदुर मिले तो उससे कहना कि मैंने अपना तेज भागवत में निहित किया है और मैत्रेय जी को दिया है। वो बद्र का आश्रम चले जाएं, वहां मैत्रेय जी से मिलें और मैत्रेय जी उन्हें भागवत का उपदेश करें। इतना सुनते ही विदुर जी बद्र का आश्रम के लिए चले गए। वहां जाकर के गंगा के किनारे पड़े पत्थरों पर जाकर के अपना मस्तक रगड़ा कि हे पत्थरों, तुम भी धन्य हो जो इस गंगा के किनारे के पत्थर हो। यहाँ ऐसे भक्त आते हैं, ऐसे संत आते हैं जो
उनके चरण रज तुम्हारे मस्तक पर लगती है। आज उन्होंने उस संतों की चरण रज को मस्तक बार बार उन पत्थरों पर घिसा और जाकर के मैत्रेयी जी से भागवत का उपदेश सुना। विदुर जी ने, ऐसे थे विदुर जी। और ये विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये साक्षात यमराज के अवतार थे। यमराज के अवतार। एक बार एक राजा के यहां चोरी हो गई थी। कुछ चोर वहां से राजा का धन लेकर के चले गए थे। तो चोर के पीछे सिपाही लग गए, तो उन्होंने मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर के धन छोड़ दिया और आप छुप गए। मांडव्य ऋषि तप में लीन थे, उन्हें कोई मालूम नहीं था। आज पीछे से सिपाही आए और धन वहां पड़ा देखा तो मांडव्य ऋषि को पकड़ लिया और कहा चलिए अब यहां ढोंग कर रहे हैं, चोरी करते हैं और ढोंग कर रहे हैं। जाकर के राजा को बता दिया कि राजन ये हैं चोर। राजा ने बिना देखे भाले कह दिया कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। अब रात पूरी निकल गई पर मांडव्य ऋषि नहीं मरे। सुबह प्रातः होते ही वो दौड़े गए और बोले महाराज वो तो मरता ही नहीं है। राजन आए और देखा, बोलो जल्दी से उतारो। अरे ये तो संत हैं, ऋषि हैं। राजा ने चरण पकड़ लिए, कहा मुझे क्षमा कर देना। मांडव्य ऋषि ने कहा राजन तुम्हें तो मैं कहूंगा क्या, पर ये हिसाब जाकर के यमराज से पूछूंगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया। मांडव्य ऋषि मैं शरीर के यमराज के पास गए और कहा कि हे यमराज। यमराज देखते ही थर थर कांपने लगे। संत कोई श्राप न देते। कहा मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया।